दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई है। वह आदिवासी समाज से आती हैं, वह किस विचारधारा से आती है, अब इन बातों का कहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन सत्ता और उससे जुड़े मीडिया संस्थान को लगता है कि आने वाले चुनाव में इस आदिवासी के मुद्दे को भुनाकर चुनाव को अपने अनुकूल किया जा सकता है, तो वह यह सब करते रहेगी। लेकिन उन आंखों की चमक को बरकरार रखने की जिम्मेदारी द्रौपदी मुर्मू के ऊपर ज्यादा बढ़ गई है, जिन आंखों ने उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उम्मीद पार रखी है कि अब उन वंचितों के सपनों को सत्ता का विकास रथ नहीं कुचलेगा। उनके साथ न्याय अब होगा। क्या इस मायने में द्रौपदी मुर्मू खरी उतरेगी? बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उनकी पिछले कार्यशैली का जब आप आकलन करेंगे तो पाएंगे कि वे अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानती हैं। तब सवाल बहुत से सामने आएंगे। हालांकि अब तक के राष्ट्रपति जितने भी बने हैं, उनके कार्यों को लेकर एक आम धारणा जो बनी है, उससे परे द्रौपदी मुर्मू क्या अपने को स्थापित कर पाएगी? निश्चित रूप से। नाउम्मीद के इस दौर में भी यदि उम्मीद की किरण आंखों में चमक बनकर दिखाई देने लगी है, तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा। सत्ता का यह दौर केवल मुनाफा कमाने का दौर है। वह हर हाल में अपना खजाना भर लेना चाहती है। इसके लिए चाहे खून निचोड़ने वाला टैक्स ही जनता से क्यों ना वसूला जाए। और वह यह हिमाकत इसलिए कर पा रही है क्योंकि इस देश में जिस तरीके से नफरत फैलाया गया है और जिस तरीके से धर्म की राजनीति की गई है, वह उसके चुनावी रणनीति के अनुकूल फिट बैठती है। लेकिन इस सबसे अलग आम आदमी महंगाई के इस मार से बेदम हुआ जा रहा है। राजनीतिक दल के विरोध केवल औपचारिक हो गए हैं और उन्हें लगता है कि इसी तरीके से अन्याय चलता रहा तो वे एक दिन सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कल जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चला कि कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है, यह कम चौंकाने वाला मामला नहीं था। खोजबीन शुरू हो गई है कि आखिर वो 2 कौन कांग्रेसी हैं। पता चलेगा नहीं चलेगा, यह एक अलग मामला है। लेकिन कांग्रेस के भीतर खाने में जो कुछ हो रहा है वह भी हैरान कर देने वाला है। टीएस बाबा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और पंचायत विभाग उस मंत्री को सौंप दिया गया, रविंद्र चौबे को, जिनके ऊपर आल पहले से ही उनके कृषि विभाग और जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीरतम अपराध हैं या आरोप हैं। तब सवाल यह है कि क्या सत्ता का खेल इसी तरीके से चलता है? बहुत सारे सवाल जो लोगों को बेचैन कर देता है, उनमें से यह सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है। रविंद्र चौबे के कृषि विभाग में जिस तरीके से सालों से जमे अधिकारी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर विभाग हो या बीज निगम हो, बहुत सारे विभाग है, जल संसाधन विभाग में घोटालों के आरोपों की फहरिस्त है और उसके बाद उन्हें एक और विभाग दिया जाना क्या मायने रखता है, यह आसानी से समझा जा सकता है।
उधर छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की सामाजिक संस्था है एक्स आर्मी फाउंडेशन, वह कारगिल विजय को लेकर कार्यक्रम कर रही है। इसमें कारगिल योद्धा नायक श्री दीपचंद जी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कहा जा रहा है कि यह भाजपा का कार्यक्रम है और आयोजक इसे नकार रहे हैं। इस सब के बावजूद 24, 25 और 26 तारीख को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बाइक रैली निकलेगी, वृक्षारोपण होगा, सम्मान समारोह होगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का 2 साल पूरा हुआ और अपनी उपलब्धि बखान करने के लिए इनकी जो अध्यक्ष है श्रीमती किरणमयी नायक ने पत्रकार वार्ता ली और 2 साल के उनके कार्यकाल में जिन केसों का निपटारा किया गया उसका विस्तृत विवरण भी दिया गया। लेकिन इन 2 सालों में जिन प्रकरणों को निपटाया गया है वह केवल 40% या उसके आसपास ही निपटाया गया, यानी अभी भी 60-55% मामले लंबित हैं, वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। लेकिन 2 साल की अपनी उपलब्धि है, राजनीति का अपना खेल है। उधर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ लगातार दौरा करने लगे हैं। वे 25 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं, 4 दिवसीय उनका हड़ताल है। वे डीए और एचआरए के मांग को लेकर आंदोलन करने वाले हैं और लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ में भी तकनीकी ग्रेड के रूप में उनका वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 2 दिवसीय धरना दिया और वे भी 25 तारीख से बाकी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ द्वारा आयोजित हड़ताल में जाने वाले हैं। वे उनका कहना है कि वे 2016 से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग सरकार नहीं सुन रही है। यही स्थिति रही तो वे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उधर शिक्षक संघ का लगातार दौरा जारी है। इनके अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि वे लगातार बैठक कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन को किस तरीके से सफल बनाया जाएगा इसकी रणनीति बना रही है और ये लोग भी 25 जुलाई से आंदोलन पर जा रहे हैं, लेकिन उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। यानी इस दौरान स्कूलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। 1 तारीख से अनियमित कर्मचारी संघ, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा बिजली कर्मचारियों ने एक संगठन बनाया और 1 तारीख से वे लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। शिक्षकों की हड़ताल और स्कूली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पढ़ाई लिखाई और स्कूल में क्या कुछ होगा कहना बड़ा बेहद कठिन काम हो गया, क्योंकि स्कूली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से वैसे भी शिक्षण कार्य बेहद प्रभावित हुए हैं। बच्चों को सफाई करना पड़ रहा है, टीचरों को झाड़ू लगाना पड़ रहा है, लेकिन 150 दिन से अधिक हड़ताल को हो जाने के बाद भी शासन किसी तरीके से इस मामले में काम नहीं कर रहा है। ऐसे में हरेली के जिस त्योहार को गांव-गांव में, गोठान में, स्कूलों में और सरकार एक बड़ी योजना शुरू करने वाली है गौमूत्र खरीदी की, इन योजनाओं का क्या होगा, इसकी कैसे सफल बनाया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। क्योंकि शिक्षक सब हड़ताल पर रहेंगे, 28 जुलाई को हरेली है। स्कूली सफाई कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी संगठन अधिकारी सब हड़ताल पर रहेंगे और कृषि विस्तार अधिकारी भी सब हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में नरवा गरवा, घुरवा बाड़ी और अच्छे स्कूल
का जो सपना भूपेश सरकार ने देखा है, उन सब बातों का क्या होगा, यह कहना बेहद कठिन है। धन्यवाद।